देखिएगा बच्चों, आज हम लोग देखेंगे आज के टॉपिक में कि लड़का कैसे पैदा होता है, लड़की कैसे पैदा होती है, और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, चाहे वो लड़का पैदा हो रहा है चाहे वो लड़की पैदा हो रही है, उसके लिए पुरुष जिम्मेदार है, महिला उसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। तो यदि डंडे मारने हैं तो पुरुष को मारिएगा, महिला को मत कहिएगा कि तेरे लड़की हुई है लड़का हुआ है। तो देखिएगा, आज के टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग होता है। इसका मतलब ये है कि सेक्स जो है, जो लड़का है या लड़की है, कैसे पैदा होते हैं, कैसे डिसाइड होते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं। तो थोड़ा आ जाइएगा, देखते हैं कैसे होते हैं। देखिए पहले बताइए बच्चे कब पैदा होंगे? जब शादी हो जाएगी, उनके ब्याह हो जाएंगे, तभी तो बच्चे पैदा होंगे ना, या पहले ही पैदा हो जाते हैं? हाँ भाई, आजकल तो बच्चे पहले ही पैदा हो रहे हैं, दूसरे ब्याह से पैदा ही हो रहे हैं। और इधर वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, जो पश्चिम देश है, उनमें तो जब तक 2-3 बच्चे ना पैदा हो जाए तब तक ब्याह ही नहीं करवाते हैं। तो इंडिया में भी होते हैं ब्याह से पहले बच्चे, बट ज़्यादातर ब्याह के बाद ही होते हैं। देखिएगा, तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग होते हैं। तो कुछ पॉइंट्स देखिएगा, फिर समझाते हैं आप लोगों को। जो ह्यूमन बीइंग है, जो आदमी है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, हम लोग हैं, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ह्यूमन के अंदर, जो आदमी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इनको हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। तो आदमी के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो पेयर कहें तो 2, और टोटल क्रोमोसोम्स कहें तो कितने? 46 होते हैं। तो 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये पेयर कितने कितने का होता है? एक पेयर कितने का होगा? 23 गुणसूत्र का होगा, 23 क्रोमोसोम्स का होगा। और एक पेयर कितने का होगा? 23 क्रोमोसोम्स का होगा। तो 23 क्रोमोसोम्स का होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो आदमी है या हम लोग हैं, जो ह्यूमन प्रजाति है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। या तो 46 क्रोमोसोम्स कहें, या फिर हम कह सकते हैं 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो एक पेयर होगा वो कितने क्रोमोसोम्स का होगा? 23 का होगा। तो 23 क्रोमोसोम्स का एक पेयर, और एक पेयर 23 क्रोमोसोम्स का होता है। तो टोटल पेयर कितने हो गए? 2 पेयर हो गए। तो एक पेयर ये रहा, और एक पेयर ये रहा। तो एक पेयर ये रहा, तो एक पेयर ये रहा। अब देखिए, एक बात और समझिएगा, फिर आपको बताते हैं कैसे लड़का पैदा होता है, लड़की पैदा होती है। आदमी के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, या कहीं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होते ऑटोसोम्स, और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 2 तरह के आदमी के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, या कहीं कि ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक को तो कहते हैं हम लोग ऑटोसोम, और दूसरे को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। इन ऑटोसोम का काम होता है शरीर को बनाने का। तो शरीर को बनाने की जो जिम्मेदारी सौंपी हुई है ईश्वर ने, वो किसको सौंपी हुई है? ऑटोसोम को। और लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी तो इसकी जिम्मेदारी सौंपी है किसको? सेक्स क्रोमोसोम्स को। किसको सौंपी है? सेक्स क्रोमोसोम्स को। अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, लड़के के अंदर, मेल के अंदर, ये सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं? एक्स और वाई होते हैं। दोनों कैपिटल है भैया, एक्स और वाई होते हैं। और फीमेल के अंदर ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, वो कौन से होते हैं? एक्स एक्स होते हैं। कौन से होते हैं भैया? एक्स एक्स होते हैं। ऑटोसोम कितने होते हैं शरीर में? 44 ऑटोसोम होते हैं, और 2 क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो यदि कोई पूछ ले कि शरीर में कितने ऑटोसोम होते हैं, सेल के अंदर कितने ऑटोसोम होते हैं ह्यूमन की, तो 44 ऑटोसोम होते हैं। और सेक्स कितने रहते हैं? 2 रहते हैं। तो 44 तो ऑटोसोम है, और 2 कैसे हैं? सेक्स क्रोमोसोम। अब ये मेल में अलग होते हैं, स्त्रियों में अलग होते हैं, पुरुषों में अलग होते हैं। तो स्त्रियों में कैसे होते हैं? एक्स एक्स कहते हैं इनको, और पुरुषों में कैसे होते हैं? एक्स वाई होते हैं। कैसे होते हैं? एक्स वाई होते हैं। अब देखिए, इधर आ जाइएगा। अब एक मेल है और दूसरी कौन है? फीमेल। अब ये एक मेल है और ये कौन है? फीमेल। अब दोनों जवान हैं, दोनों का क्या हो गया? ब्याह हो गया।
तो इसका और इसका ब्याह हो गया, ब्याह का मतलब इनकी क्या करा दी है, क्रॉस करा दी है, तो मेल और फीमेल है। अब जो बच्चा पैदा होगा उसके ये दोनों क्या होंगे, माँ बाप होंगे, तो क्या होंगे उसके दोनों पेरेंट होंगे, क्या होंगे, दोनों पेरेंट्स होंगे। किसके पेरेंट्स होंगे, जो इन दोनों से क्या होगा, बच्चा पैदा होगा। ठीक है, बच्चा पैदा कैसे होगा, जब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करेंगे, ये दोनों आपस में दूसरे क्या बनाएंगे, यौन संबंध बनाएंगे। अब मेल के अंदर देखिएगा, मेल के अंदर क्या है, 44 तो ऑटोजोम है, तो 40 तो ऑटोजोम है, और एक क्या है, सेक्स क्रोमोजोम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 40 प्लस XY होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 44 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, तो कितने हो गए, 46 हो गए। फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं वो XX होते हैं, तो 44 तो ऑटोजोम है इस तरी में, और ये कैसे हैं, ठीक है, 2 इसके अंदर सेक्स क्रोमोजोम है। अब ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये लोग है, ये लुगाई है। अब इन्होंने क्या करा है, ब्याह कर लिया है, अब ये बच्चा पैदा करना चाहते हैं, तो मेल से क्या निकलेगा, स्पर्म्स निकलेंगे। कैसे क्या निकलेंगे, स्पर्म्स निकलेंगे, शुक्राणु निकलेंगे। तो ये स्पर्म्स निकालेगा, कब निकलेंगे स्पर्म, जब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ का मतलब है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करेंगे। तो क्या होगा, इसके अंदर 44 और प्लस X आएंगे, तो ये तो स्पर्म हो गया। तो इसके कुछ शुक्राणु तो ऐसे हैं जिसके अंदर 22 ऑटोजोम है और एक X नाम का सेक्स क्रोमोजोम से 50% स्पर्म्स के अंदर इसके 22 प्लस क्या होंगे, Y होंगे। क्या होंगे, 22 प्लस Y होंगे दूसरे के। ये रहे। तो जो पुरुष है उसके जो शुक्राणु निकलेंगे, जो उसके स्पर्म्स निकलते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। कुछ स्पर्म्स तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर X क्रोमोजोम्स होता है, और कुछ स्पर्म कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं जिनमें Y क्रोमोजोम्स होता है। देखने में नहीं पता चलता है कि दूसरा किसमें X है और किसमें Y है, ये नहीं पता चलता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप से देखा जाए और साइंटिस्ट लोग या डॉक्टर लोग देखे तो तभी पता चलेगा कि किस स्पर्म्स के अंदर X क्रोमोजोम है और किसके अंदर Y है। तो आप कभी सोचो कि डायरेक्ट ही देख लेंगे ऐसे करके, ऐसे नहीं दिखाई देते, ऐसे तो स्पर्म भी नहीं दिखाई देते। अब देखिए जो फीमेल है, तो फीमेल जो अंडे पैदा करेगी वो हमेशा जो अंडे हैं वो एक जैसे होंगे, कभी भी अलग अंडे पैदा नहीं करेगी या कभी भी कहीं अलग गैमेट नहीं पैदा करेगी, उसके गैमेट हमेशा एक जैसे ही होते। तो कैसे होंगे, 22 प्लस X होगा। ये इसका क्या है, ओव्यूम है। ओव्यूम को हम लोग एग भी कहते हैं, अंडा भी कहते हैं, तो ओव्यूम है। अब ये भी इस तरह का क्या है, ओव्यूम है। तो 22 और प्लस क्या होता है, X होता है, दोबारा फिर X करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये भी ओव्यूम है इसका, औरत का। ओव्यूम मतलब अंडा है, अंडा मतलब इसका गैमेट है। अब देखिए, तो फीमेल तो एक जैसे गैमेट पैदा करती है, मतलब एक जैसे अंडे होते हैं फीमेल के, मगर पुरुष के जो स्पर्म्स हैं, जो शुक्राणु हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं, मतलब 2 तरह के होते हैं। एक तो X वाला होता है और दूसरे का दूसरा कैसा होता है, Y वाला होता है। अब देखिएगा ये क्या करते हैं, अब ब्याह हो गया है इनका, जवान हो गए हैं, दूसरे बच्चे पैदा करना चाहते हैं, तो आपस में मिले। अब मिलने में क्या हुआ, मिल गए हैं, तो मेल ने क्या करा, जो अपना गैमेट था, जो अपने शुक्राणु थे, फीमेल के जनन अंगों में छोड़ दिया, कहीं कि फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में छोड़ दिए। अब जेनाइटल ट्रैक्ट में छोड़े तो अंदर कुछ प्रक्रिया होती है, देखिएगा क्या होता है। यदि स्पर्म्स, ऐसे स्पर्म्स मिल जाएं अंडे के साथ जिन स्पर्म्स के अंदर क्या है, X क्रोमोसोम्स है, तो कॉम्बिनेशन कैसा होगा, तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा 22 और 22 इधर से हो रहे, तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, और प्लस कैसा हो जाएगा भैया, देखना XX हो जाएगा। अब ये जो बच्चा पैदा होगा, यदि ऐसी स्थिति होती है तो बच्चा जो पैदा होगा वो गर्ल चाइल्ड होगी, लड़की पैदा होगी। ठीक है, बधाई हो, आपके लड़की हो गई है, तो गर्ल चाइल्ड होगी। कैसी होगी, लड़की होगी। तो कहने का मतलब है कि यदि शुक्राणु ऐसा मिलता है जिसके अंदर X क्रोमोसोम है, और अंडा चाहे कैसा भी, अंडा तो ऐसा ही होता है, एक जैसा ही होता है, वो अलग अलग नहीं होता है, तो अंडा मिला तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 44 प्लस XX है, और यदि उसमें XX क्रोमोसोम्स आ गए तो वो लड़की हो जाएगी। अब यदि ऐसा होता है कि यही शुक्राणु दोबारा फिर मिल जाता है, अगले महीने मिल जाता है, किसी दूसरी औरत है, कोई दूसरी है, तो यदि इस तरह के का अरेंजमेंट होता है, कॉम्बिनेशन होते हैं, मिलने की संभावना रहती है, तो फिर दोबारा से अरेंजमेंट होता है, 44 प्लस क्या रहता है, XX रहता है, फिर दोबारा से क्या होता है, लड़की पैदा होती है, तो बधाई हो, दोबारा फिर लड़की हो गई, तो गर्ल चाइल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, लड़की हो जाती है। अब देखिएगा, फीमेल तो प्योर है, फीमेल की तो कोई कसूर नहीं, वो तो बेचारी को एक जैसा ही ओव्यूम पैदा करना है। अब आदमी जो है वो ठीक है 2 तरह के शुक्राणु पैदा करता है, एक X वाले और एक कैसे करता है, दूसरा Y वाले करता है। अब देखिएगा, ये वाला जो स्पर्म्स है, ये वाला जो शुक्राणु है, यदि ये मिल जाए गलती से मान ले या संयोग से मान ले, तो ये इस वाला शुक्राणु इस ओव्यूम के साथ मिल जाए, तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा आने वाले बच्चे का वो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ये 22 नहीं है भैया, 44 है। ठीक है, तो 44 प्लस ये रहा, तो 44 हो गया, इधर X और इधर Y, तो कौन सा हो गया, X और Y हो गया। ठीक है,
तो ये बॉय चाइल्ड हो गया। तो बधाई हो, इस बार लड़का हुआ है आपका, ठीक है। तो ढोल बजाइए और लड्डू बांटिएगा। लड़की में भी बांटने हैं ससुरे, लड़का ही ज़्यादा कोई लाड साहब नहीं होता है। तो बॉय चाइल्ड पैदा हो गया है। अब इधर यदि ऐसा होता है दोबारा, फिर ऐसी संभावना है कि ये स्पर्म्स जो है, स्पर्म्स मिलते हैं और किससे, ओव्यूम से मिलते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, दोबारा देखिएगा, तो फिर जो अरेंजमेंट हो जाता है वो कैसा हो जाता है, 44 प्लस XY हो जाता है। क्या हो जाता है, XY हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, बॉय चाइल्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है, बॉय चाइल्ड हो जाता है। अब यहाँ देखिएगा, चाहे तो लड़का पैदा हो रहा है चाहे लड़की पैदा हो रही है, इसके तो बेचारी के एक जैसे गैमेट है। एक जैसे गैमेट का मतलब होता है एक जैसे अंडे हैं। तो इसे तो कुछ पता नहीं है कि लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है। तो कौन लड़का लड़की को डिसाइड कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं डिसाइड, आदमी के शुक्राणु कर रहे हैं। यदि ऐसे शुक्राणु मिल जाते हैं जिन शुक्राणु में X है तो क्या पैदा हो जाती है, लड़की। और यदि ऐसा शुक्राणु अंडे के साथ मिल जाए कि जिसके अंदर Y क्रोमोसोम्स है, तो फिर क्या पैदा कर देता है, लड़का पैदा हो जाता है। अब देखिएगा कुछ बातें आपको बताते हैं। तो यहाँ से तो पता चल रहा है कि 50% लड़के पैदा होते हैं, 50% लड़कियां पैदा होती हैं। तो प्रकृति तो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करती है। तो कहने का मतलब है कि जितने लड़के पैदा होते हैं उतनी ही क्या पैदा होती हैं, लड़कियां पैदा होती हैं। आपको मैं कुछ बातें बताता हूं, देखिएगा, ठीक है। देखिए, वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि जब 106 लड़के पैदा होते हैं तो तब 100 लड़कियां पैदा होती, या ऐसा कहें कि 100 लड़कियां जब पैदा होती तो 106 लड़के पैदा होते हैं। तो लड़के के पैदा होने की संभावना ज़्यादा रहती है और लड़कियों की संभावना पैदा होने की संभावना कम रहती है। ऐसा क्यों, लड़कियां हमेशा पुरुषों से 6 पैदा होती है। यदि लड़के 6 पैदा हो रहे हैं तो लड़कियां कितनी होती हैं, 100 पैदा होती है। लड़के 106 हैं तो लड़कियां कितनी होती है, 100 होती है। ऐसा क्यों होता है, देखिएगा। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो Y क्रोमोसोम्स होते हैं ये पतला होता है। पतला का मतलब होता है इसका वेट कम होता है। जब वेट कम होता है जल्दी से भाग करके, तेजी से भाग करके ओव्यूम से मिल जाता है और मिल करके फर्टिलाइज हो जाता है और फर्टिलाइज होकर के लड़का बना देता है। जो X क्रोमोसोम होते हैं ये भारी होता है। भारी का मतलब है कि इसका वेट ज़्यादा होता है। तो वेट ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत तेज़ी से मूव नहीं कर पाता है। अब जब बहुत तेज़ी से मूव नहीं कर पाता है तो अंडे के साथ मिलने में थोड़ा इसको समय लग जाता है और उससे पहले खटाक से कौन मिल जाता है, Y वाला मिल जाता है और लड़का बना देता है। तो ये थोड़ा ठीक है, इसका जो X क्रोमोसोम्स का वजन होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, जिस वजह से ये थोड़ा इसकी जो स्पीड होती है, इसकी जो चलने की रफ्तार होती है वो Y की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। तो इसलिए खटाक से Y वाला स्पर्म ओव्यूम से मिलेगा और ओव्यूम से मिलकर क्या बना देगा, ये क्या बना देगा, लड़का बना देगा। X वाला थोड़ा राम राम से जाता है। कैसे जाता है, राम राम से जाता है। क्यों है, सोच रहा मोटा है ना, धासु टाइप का है, तो इसकी थोड़ी रफ्तार कम रहती है और रफ्तार कम रहती है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस इसके अपेक्षा थोड़े कम रहते हैं। तो इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि जब 106 लड़के पैदा होते हैं तो तब जाके 100 लड़कियां पैदा होती है। अब कहेंगे कि प्रकृति डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, सोच रहे, प्रकृति डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, देखिएगा। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि फीमेल के अंदर जो रेजिस्टेंस पावर होती है, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है पुरुष की अपेक्षा। तो जैसे ही जवान होते होते हैं जो 6 लड़के फालतू के पैदा हुए थे, ये जवान होते होते मर जाएंगे। सोच रहे क्यों मर जाएंगे, क्योंकि किसी को बीमारी हो जाएगी, किसी को कुछ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पुरुषों की जो रेजिस्टेंस पावर होती है, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो फीमेल की अपेक्षा कम होती है। इसीलिए पुरुष जल्दी मर जाते हैं और महिला बाद में मरती है, क्योंकि रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होती है। आपको पता होगा, वैज्ञानिक रिकॉर्ड कहते हैं कि जितने ज़्यादा पुरुष पागल होते हैं उतनी कभी भी महिला पागल नहीं होती है। तो पुरुषों की पागल होने की संभावना ज़्यादा रहती है, फीमेल की नहीं रहती है, क्योंकि फीमेल सारी बात बता देती है, घर की भी बाहर की भी सब बता के हल्की हो जाती है। पुरुष नहीं बताता, सूरा दिमाग खोपड़े में रखता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब 106 लड़के पैदा होते हैं तो तब जाके 100 लड़कियां पैदा होती। इसकी वजह यह है कि Y क्रोमोसोम्स जो होता है उसका हल्का वजन होता है या लाइट इन वेट होता है, तो इसकी जो रफ्तार है वो तेज होती है, तो इसलिए जल्दी से ओव्यूम के साथ मिल करके लड़का बना देता है। X क्रोमोसोम्स जो होता है ये थोड़ा भारी होता है, इसका वेट ज़्यादा होता है, तो ये जाकर के अंडे के साथ थोड़ा लेट मिलता है, क्योंकि रफ्तार कम है, तो इसलिए लड़की जो होती है वो थोड़ी कम संभावना रहती है। आपने देखा भी होगा। मगर प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती, तो आते आते जवानी तक वही 100 लड़के बचेंगे और 100 लड़कियां बचेंगी, क्योंकि 6 लड़के मर जाएंगे, क्योंकि लड़कों में रेजिस्टेंस क्षमता क्या होती है, कम होती है। देखिएगा, इसीलिए प्रकृति को हमेशा 6 लड़के ज़्यादा पैदा करने पड़ते हैं लड़कियों की अपेक्षा। आपने देखा होगा लड़कियां बीमार नहीं पड़ती है, बहुत कम बीमार होती है। जैसे लड़की हुई है किसी के तो बेचारी ऐसे ही, ठीक है, नॉर्मल ही जो होती है, बीमार नहीं पड़ती है, ऐसे ठीक है, बड़ी जवान हो जाती है। अब लड़का दूसरे को गोदी में रखो, कहीं भी रखो, दूसरा बीमार रहता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो लड़के बीमार रहते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस पावर क्या होती है, लड़कों की कम होती है। अब देखिएगा कुछ और बातें बताते हैं। अब इधर देखिएगा, यह लड़का पैदा हो रहा है या लड़की पैदा हो रही है, उसको डिसाइड कर रहा है X और Y क्रोमोसोम्स डिसाइड कर रहा है। X मिला तो लड़की और Y मिला तो
लड़का पैदा हो रहा है। अब लड़की तो ये जो फीमेल है हर बार जो अंडा पैदा कर रही है वो एक्स वाला पैदा कर रही है, तो इसको तो कुछ लेना देना नहीं है, इसको तो कुछ पता भी नहीं है, इसका शरीर तो कहता ही नहीं कि लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो, उसको कुछ ऐसा मतलब नहीं है, लड़का पैदा हो जाए या लड़की पैदा हो जाए, बेचारी ये तो दोनों के लिए बराबर जिम्मेदार है। अब गांव में क्या होता है, गांव में ससुरी जो होते हैं ना, सास होती है, वो क्या कहती है, लड़की पैदा करी है तूने, ठीक है। अब वो कहती है तेरी किस्मत खराब है, उल्टा सीधा बोलती है ससुरी। तो उल्टा सीधा जो बोलती है ना, तो बहू को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहू जिम्मेदार नहीं होती है। तो यदि लट मारना है तो अपने लड़के के ठाके लट मारिएगा, क्योंकि लड़का ही सेक्स को डिसाइड करने में रिस्पॉन्सिबल होता है कि लड़की होगी या फिर उसके क्या होगा, लड़का होगा। तो इस तरह से ये सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं और फिर इस टॉपिक को हम लोग विराम देते हैं। आदमी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हिंदी में इसको गुणसूत्र कहते हैं। या तो कहीं 46 क्रोमोसोम्स है, या हम कह सकते हैं 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 2 पेयर में देखें तो 23 क्रोमोसोम्स का एक पेयर बनता है। शरीर के अंदर क्रोमोसोम्स 2 तरह के होते हैं, एक ऑटोसोम होते हैं और दूसरे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स की संख्या 44 होती है और सेक्स क्रोमोसोम्स की संख्या 2 होती है। ऑटोसोम्स का काम होता है शरीर को बनाना या बॉडी को बनाना, जबकि सेक्स क्रोमोसोम्स का काम होता है कि ये निर्धारित करना कि लड़का होगा आने वाला या फिर लड़की होगी। पुरुषों के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं 2 होते हैं। मेल के अंदर XY होते हैं और फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम्स होते हैं। ये कौन है, मेल है और ये फीमेल है, मतलब ये आदमी है, ये लुगाई है, मतलब लोग लुगाई है। ये दोनों ने ब्याह करवा लिया है और ब्याह करके अब ये बच्चे पैदा करना चाहते हैं, और जो बच्चा पैदा होगा उन दोनों के ये क्या होंगे, पेरेंट्स होंगे, मतलब मम्मी पापा होंगे। इस मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो 44 + XY है। 44 और 2 46 हो गए, मतलब 44 ऑटोसोम है, इनको ऐसे लिख दिया है, और ये दोनों इसके क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। फीमेल के अंदर जो है वो 44 तो ऑटोसोम है, ठीक है, और 2 क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, और वो कौन से हैं, XX हैं। अब ये क्या कर रहा है, बच्चे पैदा करने की इसके दिमाग में है, किस तरह बच्चे पैदा करते हैं ना, ठीक है, जैसे इसने खुद पैदा होकर ससुरे ने कुछ पार्ट ढा दिए हों, तो ये बच्चे पैदा करना चाहता है। अब इसने बच्चे पैदा करेगा तो बच्चे पैदा कैसे होंगे ससुरे, ऐसे नहीं कि हो जा रहे बच्चे पैदा, तो ये क्या करेंगे, आपस में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाएंगे। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाए तो इसने स्पर्म्स पैदा करे, तो इसके 50% तो स्पर्म ऐसे हैं जो X वाले हैं और 50% कैसे हैं, जो Y वाले हैं। देखने से पता नहीं चलता कि ससुरा कौन X वाला है और कौन Y वाला है, और ये अपने हाथ की बात भी नहीं कि ससुरा X वाले को मिला दो या Y वालों को मिला दो, ये तो अपने आप से ही मिलते हैं शरीर के अंदर। ये फीमेल जो है हर बार जो अंडा पैदा करेगी या ओव्यूम पैदा करेगी वो एक जैसा ही ओव्यूम होगा, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि दोनों बार ये X नाम का या X टाइप का ही ओव्यूम पैदा करेगी। यदि ऐसे शुक्राणु मिलते हैं जिन शुक्राणु में X है ओव्यूम के साथ, तो लड़की पैदा होती है। यदि ऐसे शुक्राणु मिलते हैं जिनके अंदर Y क्रोमोसोम्स होता है फीमेल के अंडे के साथ, तो इससे लड़का पैदा होता है। प्रकृति तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, प्रकृति तो 50% लड़के पैदा करती है और 50% लड़कियां पैदा करती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि लड़के यदि 106 पैदा होते तो लड़कियां 100 पैदा होती है। ऐसा क्यों होता है, प्रकृति क्यों कर रही है ऐसा, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि मेल की या पुरुषों की जो रेजिस्टेंस क्षमता होती है वो बड़ी कम होती है। तो जैसे ही वो प्यूबर्टी तक आएंगे, जवानी तक आएंगे या ब्याह तक आएंगे, तो 106 लड़के मर जाएंगे, क्योंकि लड़कों का रेजिस्टेंस क्षमता क्या होती है, कम होती है। और ये जो 100 लड़कियां पैदा हुई हैं 100 की 100 जिंदा रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि कभी भी फीमेल जिम्मेदार नहीं होती है कि लड़का पैदा हो रहा है या लड़की पैदा हो रही है, क्योंकि वो हमेशा एक जैसा ही अंडा या एक जैसा ही गैमेट पैदा करती है, चाहे लड़का पैदा हो और चाहे लड़की पैदा हो। तो मेरे विद्यार्थियों, हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।